दिवाली वाले दिन जैसा आपने बताया कि नंबर ऑफ़ फायर कॉल्स जो हैं बढ़ जाती हैं। लास्ट ईयर हमको खाली एक दिन दिवाली वाले दिन 208 कॉल मिली थी। फायर यूनिट्स हैं उनको डिप्लॉयमेंट करते हैं, रख रखाव मेंटेनेंस उनकी करा के, सर्विस वगैरह करा के रेडी टू यूज़। हमारा जो स्टाफ है वो इस वक्त मतलब हमने छुट्टियां रेस्ट्रिक्ट करते हैं, सॉकेट्स का यूज़ नहीं करते, लूज़ वायरिंग बहुत करते हैं। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। दीपावली के त्योहार के दिन अक्सर देखा जाता है कि फायर की कॉल्स ज़्यादातर दमकल विभाग कर्मियों को मिलती है और ऐसे में लगातार दमकल विभाग एकदम सतर्क रहता है, हर एक मूवमेंट्स पर नज़र रखता है कि अगर फायर की कॉल्स मिलती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। इस बार क्या कुछ खास तैयारियां की गई है दमकल विभाग द्वारा, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फायर डिप्टी चीफ ऑफिसर संजय तोमर जी। उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सर, हर वर्ष की तरह दीपावली के त्योहार के दिन ये जो दमकल विभाग होता है वो एकदम सतर्क रहता है क्योंकि आग लगने की घटनाएं ज़्यादातर मिलती है। सर, इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि अगर कॉल्स आती है तो तुरंत एक्शन लिया जाए? देखिए, दिवाली वाले दिन जैसा आपने बताया कि नंबर ऑफ़ फायर कॉल्स जो हैं बढ़ जाती हैं। लास्ट ईयर हमको खाली एक दिन दिवाली वाले दिन 208 कॉल मिली थी और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं और जितनी भी हमारे पास मैक्सिमम फायर यूनिट्स हैं उनको डिप्लॉयमेंट करते हैं, रख रखाव मेंटेनेंस उनकी करा के, सर्विस वगैरह करा के रेडी टू यूज़। दूसरा है हमारा जो स्टाफ है वो इस वक्त मतलब हमने छुट्टियां रेस्ट्रिक्ट करते हैं और पूरा का पूरा स्टाफ जो है हमारा वो हमारा अवेलेबल रहता है फायर कॉल्स को अटेंड करने के लिए, क्योंकि फायर कॉल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं हम लोगों को। तीसरा है हमारा रिस्पांस टाइम कम करने के लिए कि जैसे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं तो हम पीसीआर वैन्स की तरह अपनी डिफरेंट लोकेशंस पर जहाँ से कॉल आने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे सदर बाज़ार चौक है, लाहौरी गेट चौक है, तिलक नगर मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है, हम वहाँ पहले से ही गाड़ियों की डिप्लॉयमेंट करते हैं ताकि रिस्पांस टाइम फायर का कम हो और आग बढ़ने को रोक पाएँ हम। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो दमकल विभाग को जिस चुनौती का जो सामना करना पड़ता है वो होती है तंग गलियां। तो ऐसे में लगातार प्रयास रहते हैं दमकल विभाग के कि अगर तंग गलियों से भी ऐसी कॉल्स आती है तो तुरंत एक्शन लिया जाए। कि अगर तंग गलियों की बात करें तो दिल्ली में तमाम ऐसी तंग गलियां हैं जिसपे जो बड़ी गाड़ियां होती है फायर की वो नहीं पहुंच पाती। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए? तंग गलियों के लिए हमारे पास मोटरसाइकिल राइडर हैं और हम बैकपैक यूनिट जिसमें एडवांस फायर टेक्नोलॉजी सिस्टम हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। देखिए, फायर कॉल जब भी कभी मिलती है तो स्टार्टिंग में छोटी होती है, तो उसका रिस्पांस टाइम कम करने के लिए हमने मोटरसाइकिल्स भी डिप्लॉय किए हैं 9 लोकेशंस के ऊपर। और इसके अलावा हमारे पास रैपिड रिस्पांस व्हीकल जो है, जो ज़ाइलो की और जो मिनी कार्स वगैरह के श्रेणी में आता है, उसमें भी फायर फाइटिंग का हमारा उपकरण उपलब्ध हैं और वो भी हमने कई जगह डिप्लॉय किया है। सर, ऐसे में हर बार की तरह जो फायर अधिकारी होते हैं, जो भी कार्यरत रहते हैं, वो अक्सर लोगों से अपील करते हैं कि आप त्यौहार तो मनाइए लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ। इस बार क्या अपील करना चाहेंगे सर? अपील यही करना चाहेंगे कि पहली बात तो यह है कि जैसे गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है तो पटाखे ना जलाएं। अगर फिर भी दिया, और ये ज़्यादातर आग जो लगती है वो दिया मोमबत्ती से लगती हैं आग, तो उसके लिए सावधानी बरतें। पानी रेडीमेड अवेलेबल रखें कि अगर कहीं आग लग जाती है तो तुरंत उस पर पानी डाल के बुझाया जाए। और लाइटिंग वगैरह बहुत हम कराते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जनरली उसके अंदर सॉकेट्स का यूज़ नहीं करते, लूज़ वायरिंग बहुत करते हैं। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। दिया, मोमबत्ती और बिजली के उपकरण, तो अगर हम इन 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे और अपने आप को जागरूक रखेंगे, कहीं भी अगर फायर होती है तो तुरंत इन्फॉर्म करें फायर ब्रिगेड को। और पानी जो है आग बुझाने का जो घर में अवेलेबल होता है वो रेडीमेड अवेलेबल रखें। सर, इसमें अगर हम बात करें कि डिप्लॉयमेंट, जैसे आपने कहा कि दिल्ली के 20 से ज़्यादा जगहों पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, एकदम सतर्क है, 24 घंटे की ड्यूटी है और हर जगह पर एकदम सतर्क तरीके से जो दमकल कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। ऐसे में अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऐसे में क्या कुछ उनमें ज़्यादातर बढ़ोतरी की गई है या फिर उतना ही स्टाफ है सर? देखिए, बढ़ोतरी के लिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो रूटीन डे ऑफ वगैरह होते हैं, लीव का होता है, वो हम कैंसिल कर देते हैं। लीव इन दिनों में मिलती ही नहीं है किसी को, एक्सेप्ट इमरजेंसी और मेडिकल केसेस में। और हमारा 100% स्टाफ अवेलेबल रहता है
तो ये एक तरह से बढ़ोतरी है कि जब मैं छुट्टी नहीं दूंगा, जो छुट्टी पे जाने वाला स्टाफ है वो ड्यूटी पर अवेलेबल है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है अगर और भी हमारे रिसोर्सेज की, तो जितना और स्टाफ ऑलरेडी अगर छुट्टी पर पहले से चल रहा है तो उसको हम वापस बुला लेते हैं। तो बिल्कुल लगातार फायर जो दमकल कर्मी हैं वो एकदम सतर्क हैं और हर एक मूवमेंट पे नज़र रखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 20 से ज़्यादा जगहों पर जो गाड़ियां हैं वो तैनात की गई है। और ऐसे में जो छुट्टियां थी वो भी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दिवाली के त्यौहार के दिन जो फायर कॉल्स हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती है। पिछले अगर वर्ष की बात करें तो 208 के करीब जो फायर कॉल्स थी वो दमकल विभाग को मिली थी। और ऐसे में लगातार प्रयास रहते हैं कि दिवाली के त्यौहार के दिन जो आग लगने की घटनाएं हैं अगर वो बढ़ती हैं तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो किसी को ना उठानी पड़े। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।